इस एनिमे स्टोरी के अंदर 4 लोग होते हैं और वो चारों भाई होते हैं। एक सबसे बड़ा होता है और बाकी सब छोटे छोटे होते हैं। स्टोरी में क्या होता है ना, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मॉम एंड डैड दोनों की। तो सारी जिम्मेदारी जो होती है ना, सबसे बड़े वाले लड़के के ऊपर आ जाती है। उनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद सब लोग उसके बड़े लड़के को बोलते हैं कि तुम अपने छोटे भाइयों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दो, तुम उनका बोझ नहीं उठा पाओगे, तुम्हारे रिश्तेदार उन बच्चों का ख्याल रख लेंगे, अलग अलग जगह पे अपने बच्चों को भेज दो। लेकिन पेरेंट्स की डेथ होने के बाद वो लड़का अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको पता है आजकल के क्रूल वर्ल्ड के बारे में। उसको अच्छी तरीके से पता है कि लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं जब किसी को उनका भार उठाना पड़ता है। तब पेरेंट्स की डेथ होने के बाद वो लड़का ही उन बच्चों का माँ बाप बन जाता है और उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेता है। उनका ख्याल रखने के चलते वो अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर देता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है, उनका पूरा पूरा ख्याल रखता है। आज के टाइम पे तुम्हें भी पता होगा साफ साफ कि आज के टाइम पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और तुम्हें तो ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे अपने भी सगे नहीं होते हैं। इस एनिमे स्टोरी के अंदर जिस तरह से दिखाया गया है ना, लिटरली बहुत ही सही तरीके से दिखाया गया है। ये एनिमे सीरीज काफी लंबे टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ था और मैं इसको नहीं देख रहा था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तब जाके पता चला कितना मस्त एनिमे शो है ये। तुम ना इस एनिमे को अपने फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हो, थोड़ा सा भी गलत सीन कहीं पे है ही नहीं। इवन कि तुम्हारे फैमिली को भी इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आएगी। तुम जब ये एनिमे देखोगे ना, ये एनिमे थोड़ा सा भी शर्मिंदा नहीं करेगा तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी वैसे कुछ सीन है नहीं, एकदम क्लीन स्टोरी है इसकी। एनिमे का नाम है द यूजिकीज फैमिली इज 4 सन और काफी मस्त स्टोरी है इसकी, तुम जाके देख सकते हो एक बार।